नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सरल जीवन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्न ले रहे हैं। एक हमारे आंध्र प्रदेश के मित्र ने पूछा है, व्हाट इज़ द करेक्ट एज ऑफ मैरिज। मतलब उनका जानने का मन ये है कि विवाह के लिए सबसे सूटेबल टाइम क्या है और हमारे शास्त्रों में इसके बारे में क्या लिखा है। ओके, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इस प्रश्न को लेते हैं। बड़ा कॉमन प्रश्न है ये, लेकिन डिबेटेबल है और इसमें बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी राय हैं और शास्त्रीय अप्रोच से ज़्यादा आजकल इसके बारे में प्रैक्टिकल अप्रोच आ गए हैं। पहले समझते हैं दोस्तों कि आज की युवा पीढ़ी के इसके विवाह का मीनिंग क्या होता जा रहा है। तो विवाह कहीं ना कहीं एक सिस्टम बनता जा रहा है, एक सिस्टम के तहत लोग कर रहे हैं कि भाई प्रैक्टिकल अप्रोच आ चुका है, अपने से तय करते हैं, अपने से आगे बढ़ते हैं, अपने से सिस्टम बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले नंबर पे अब समझते हैं कि हमारा शास्त्र क्या कहता है। दोस्तों, हमारे सनातन में 4 आश्रम बांटे गए, आपको पता ही होगा। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। और सबके लिए 25-25 वर्ष की अवस्थाएं दी गई थी। तो पहले 25 वर्ष जीवन के आपके विद्या अध्ययन के लिए थे। विद्या अध्ययन, सिद्धि, भक्ति, संस्कार, वेद पठन और जितनी भी तरह की कलाएं होती हैं, सब चीज़ का उसमें अभ्यास होता था। और विवाह के लिए जो आयु निर्धारित की गई थी वो सर्वोत्तम थी जो उस समय में, और आज भी है, 25 वर्ष। 25 वर्ष सर्वोत्तम आयु है विवाह करने के लिए, इसमें कोई शंका नहीं है। और इसके अपने सोशल, इकोनॉमिकल और साइंटिफिक कारण थे। यहाँ तक कि मैं कहूँ स्पिरिचुअल कारण थे, तो वो भी गलत नहीं होंगे। यानी ये चारों फैक्टर्स, यानी कि विवाह जो था हमारे 4 पैरों पे खड़ा हुआ था। सोशल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, साइंटिफिक फैक्टर और स्पिरिचुअल फैक्टर। धीरे धीरे इस व्यवस्था में संशोधन होते गए, चीज़ें लुप्त होती गई, क्योंकि इसके साइंटिफिक कारण लोगों को पता नहीं थे दोस्तों। तो अगर इसको हम प्रैक्टिकली देखें तो सबसे ज़्यादा जो हमको इम्पैक्ट होता है वह है दोस्तों, हमारा जो फ़ायदा होता था इससे, कि हमारा स्वास्थ्य बहुत ही बढ़िया हो जाता था। क्योंकि क्या होता था कि हम 25 वर्ष तक हम इतना संचय कर चुके होते थे, हम अपनी शक्तियाँ को अर्जित कर लेते थे। तो उससे हमारा स्वास्थ्य में जो चेंजेस, आदमी की ज़िंदगी की जो बायोलॉजिकल या हार्मोनिक चेंजेस है, ये तो आप बायोलॉजी में भी पढ़ सकते हैं, वो 25 ईयर्स में सबसे ज़्यादा तीव्र गति से होते हैं। तो वो जो 25 ईयर्स का जो समय था, तरह तरह के हार्मोन्स बदलते हैं और आपके लाइफ में एक बायोलॉजिकल चेंज आने का सबसे पीक पीरियड कहना चाहिए। 25 टू 26, 27 तक भी अगर हम मान लें 2 साल, वो 2 साल सबसे हाईएस्ट टाइम है वो बायोलॉजिकल हार्मोनिक चेंज के लिए। और विवाह शब्द ही बड़ा प्यारा है, इसको हम तोड़ते हैं वी और वाह, वी प्लस वाह। इसका अर्थ क्या है? विशेष, वी का अर्थ है विशेष और वाह मतलब वहन करने की क्षमता, यानी कि कुछ विशेष करने की, विशेष उत्तरदायित्व, अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ और सरल हिंदी में, तो उत्तरदायित्व लेने की क्षमता, यह है आपका विवाह का शाब्दिक अर्थ। दोस्तों, हमारे संस्कार, हमारे सनातन में विवाह 13वां संस्कार है, 13th नंबर। 16 संस्कार होते हैं, आपको पता होगा, वो हम उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो 13वें नंबर का संस्कार विवाह संस्कार है। और यह एग्रीमेंट नहीं है, यह यज्ञ है। यह यज्ञ है, यह कोई एग्रीमेंट नहीं है, यह कोई समझौता नहीं है, यह एक बहुत ही पवित्र कृत्य है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात किया कि इससे आपको जो हार्मोनिक चेंजेस होते थे, विशेष स्वास्थ्य आपको इससे मिलता था, विशेष स्वास्थ्य मिलता था। और जो कुपोषण की एक समस्या आज आप देखते हैं ना, कुपोषण की समस्या में कोई कुपोषित नहीं होता था,
कोई भी उस समय पे कुपोषित नहीं होता था। तो कुपोषण बिल्कुल ख़त्म हो चुका था इस व्यवस्था से। तो ये हम जो आज देख रहे हैं इशू कुपोषण का, ये बहुत बड़ा का कारण है डिले इन मैरिज। पुराने समय में दोनों स्त्री और पुरुष यानी लड़के या लड़की को पढ़ने की बराबर आज़ादी थी और दोनों ही 25 वर्ष तक ज्ञान को अर्जित करते थे। और आश्रम व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि जो पहले 25 वर्ष थे, आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपके आपके माइंड, आपकी बॉडी और आपके चरित्र का पूरा विकास हो जाता था। ठीक है, तो इसीलिए श्रुति का वचन, भगवान शंकर का वचन है कि दो मन, दो बुद्धि, दो शरीर, दो प्राण, यह जब मिल जाएं, समन्वय, इनका सब समन्वय होता है तो यह मेरा ही स्वरूप हो जाता है, यानी मेरा उमा महेश्वर का स्वरूप हो जाता है। तो सोच लीजिए आप कितने पवित्र लेवल का यह चीज़ था। अगर हम और इस वेदों को देखें तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आश्रम कहा गया, जो सबसे ज़्यादा अच्छा आश्रम या सबसे ज़्यादा धन्यो गृहस्थ आश्रम, ऐसा कहा गया। धन्यो गृहस्थ आश्रम मतलब गृहस्थ आश्रम सबसे धन्य आश्रम इन्होंने कहा। और विवाह की जो सिस्टम हम देखते हैं हमारे सनातन में उपलब्ध है, उसकी जो व्यवस्था है, अगर हम एक एक बिंदु को देखते हैं तो वह पूरे की पूरी साइंटिफिक है। पहला चरण देखते हैं वरण तिलक, मतलब कि जो आपका वर है उसका तिलक होगा। और मैं पहले एक सिस्टम समझा देता हूँ, फिर इससे बनने वाली एनर्जी को बताता हूँ। दूसरा आप देखते हैं हरि पालन, मतलब पूरे शरीर में आपकी हल्दी का हरिद्रालोपन। ठीक है। तीसरा हो गया द्वार पूजा। चौथा हो गया विवाह घोषणा। पांचवा मंगलाष्टक। मंगलाष्टक में आपके समस्त देवी देवता, उस जगह के स्थान देवता, वासु देवता, कुल देवता, इन सबका ध्यान, जो उससे बनने वाली ऊर्जा है वो आपके वर वधु को इतनी ताकत से भर देती थी कि वह जो ऊर्जा उनके भीतर डेवलप हुई थी 25 वर्षों में, उस ऊर्जा से वह एक नए संसार को निर्मित कर सकें, एक नया आप परिवार को निर्मित कर सकें, ऐसी व्यवस्था थी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं परस्पर उपहार। इसका एक आता है आजकल, ये है परस्पर उपहार कट कर ये हो गया हमारा दहेज। दहेज का कोई जिक्र नहीं है दोस्तों शास्त्रों में। परस्पर उपहार मतलब प्रेम बढ़ाने के लिए जो भी जिसके पास होता था वो परस्पर उपहार देता था। फिर हस्तपीतकरण यानी हाथों को पीला करना। इसके बाद आता था दोस्तों कन्यादान। फिर आता था दोस्तों गोदान। उस समय जो आपके वर वधू थे उनको दान दिया जाता था, बाकायदा उसकी पूजा होती थी, बहुत वैदिक मंत्रों से उसका उच्चारण होता था, पूरा यज्ञ स्वरूप था वो। उसके बाद आता है तो मर्यादा करण, और उसके बाद पाड़ी ग्रहण। ये पाड़ी ग्रहण तो आजकल भी हो रहा है, लेकिन इसके पीछे के 3-4 जो इम्पोर्टेंट एनर्जी के स्पेक्ट्रम के सिस्टम्स थे उनको हमने छोड़ दिया है, या उस लेवल का ज्ञान वाला ब्राह्मण भी कम हो गए हैं, आचार्य लोग भी कम मिल रहे हैं आजकल, लेकिन इनकी बड़ी मान्यता थी। ठीक है। इसके बाद आपको पता है ग्रंथि बंधन, वर वधू का संकल्प होता था। देन प्राश्चित, आपका कोई गड़बड़ हो गया हो पुराने इसमें तो उसका हो जाता था। इसके बाद शिलारोहण, फिर आपका परिक्रमा, और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों जो था सप्तपदी। सप्तपदी यानी 7 कदम को साथ साथ चलना से, दोनों ऊर्जावान व्यक्तियों के साथ 7 कदम चलने से क्या होता था, एक स्पेक्ट्रम डेवलप होता था। वह आपका जैसे उसमें जो आपका संकल्प भी देखेंगे तो पहला कदम है अन्न के लिए, सबसे पहला कदम अन्न के लिए, क्योंकि वो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी लाइफ की। पहला कदम साथ चलने से अन्न को आप इंश्योर करते थे। दूसरा कदम बल के लिए था। तीसरा कदम धन के लिए था। चौथा कदम सुख के लिए था। पांचवा कदम परिवार के लिए था। छठवां कदम ऋतुचर्या के लिए था। और 7वां कदम मित्रता के लिए था। अंतिम चरण जो हम 7 कदमों में अंतिम चरण रखते थे दोस्तों कि हम मित्रवत रहेंगे, यानी हम पति पत्नी जो होंगे वह मित्रवत व्यवहार करेंगे।
इसके बाद आसन परिवर्तन, पद प्रक्षालन और मंगल तिलक होने के बाद आपकी विवाह संपन्न माना जाता था। इतने चरणों के बाद बनने वाले यज्ञ से हुई ऊर्जा से आपका जीवन में मंगल ही मंगल होता था। यह बिल्कुल पक्की बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब एक दूसरा कल्चर आता है हमारे ऊपर, ये देखते हैं कि बहुत सारे चीज़ें हैं, बाल विवाह प्रथा, ये प्रथा, वो प्रथा। दोस्तों यह सब जो हमारे ऊपर जो इतने आक्रमण हुए और तरह तरह के हमारे ऊपर आक्रांताओं ने आक्रमण किए, और बड़ी मुश्किल से हम अपनी बच्चियों को बचा पाते थे, इसलिए बाल विवाह सिस्टम ला दिया कि भाई चलो बचपन में ही शादी करके इनको किस तरह सेफ कर दिया जाए। ऐसे बीच में भारत ने 1000 वर्ष का जो इतिहास है वो बड़ा दयनीय रहा है। उसमें हमारे ऊपर बहुत 800 वर्ष और 200 वर्ष जो है बहुत ज़्यादा हमारे संस्कारों के साथ छेड़खानी हुई है। लेकिन उससे 1000 वर्ष पूर्व आप जाते हैं तो इसमें इतने ज़्यादा अच्छे संस्कार हैं और इतने ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाली चीज़ें हैं कि इससे आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। तो आप देखेंगे कि विवाह संस्कार करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि व्यक्ति का पितृ ऋण, यानी कि जो उसकी पितृ ऋण होता है उससे उसको फ़ायदा मिल जाता है, मतलब उससे उसको निजात मिल जाती थी। पितृ ऋण से सबसे ज़्यादा आदमी को निजात देने का जो संस्कार था वह आपका विवाह संस्कार ही था। अब इसमें जो भी लोगों ने अपने अपने परिवर्तन कर दिए, अपने हिसाब से प्रैक्टिकल अप्रोच ला दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप विवाह कृत्य 25 वर्ष तक ही कर लें, उससे आपको बहुत सारे लाभ होंगे। एक तो आपका जीवन में जो यात्रा है, 25 वर्ष की यात्रा आप अकेले तय कर चुके होते हैं। 25 वर्ष में आने वाले जो विशेष उत्तरदायित्व होते हैं, विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, उनको सहने के लिए आपको साथी एक अच्छा मिल जाए तो उससे आपको एक बढ़िया चीज़ हो जाती है। दूसरा है कि आपकी जो हार्मोनिक चेंज होती हैं उस समय पे, तो आपकी जो मन का आकर्षण है वह एक जगह पे केंद्रित हो जाएगा। वह सबसे बड़ा कारण था। इससे हम एक सोशल, सामाजिक जो था वो हम उसको करते थे, कंट्रोल में करते थे कि आदमी इधर उधर ना जाए, मतलब उसका मन एक ही जगह का। आप समझ गए होंगे मैं क्या करना चाहता हूँ। इकोनॉमिकल ये था कि जब आप बड़े ही शुरू से साथ रहेंगे ना, तो क्या होता है कि एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को समझते हैं और चीज़ों को इकोनॉमिकल, मतलब कि धन की जो व्यवस्था है उसको सिस्टमेटिक कर लेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है, धन की व्यवस्था को आप सिस्टमेटिक कर लेंगे। आप देखे होंगे कि जो भी जल्दी विवाह कर लेते हैं वह बड़े ही सिस्टमेटिक रूप से धन को खर्चा करने वाले पति पत्नी होते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल में देखें तो हमारे अंदर जो आपने विद्या या फिर सिद्धि या फिर आप वेद, इन सब को जो पढ़ा होता है, इसके खुलने के द्वार भी आपके गृहस्थ आश्रम में खुल जाते हैं। क्योंकि विशेष वाहन से आपको एक, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी में आता है तो जो उसकी सोई हुई ऊर्जा होती है, जो उसकी एनर्जी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनर्जी है वह जगती है दोस्तों। तो वह एनर्जी आपके अंदर जो ऊर्जा दबी हुई थी वह उसका डेवलपमेंट होता है। तो यह हुआ आपका स्पिरिचुअल, इसका फ़ायदा ये होता था। तो आप सारे क्रम काम करते हुए भी आप कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़े हुए रह सकते थे, अगर वो ये कृत्य आपने जल्दी कर लिया तो, ठीक है। तो आपको मैंने सोशल फ़ायदा बताया, इकोनॉमिकल बताया और स्पिरिचुअल बताया। अब साइंटिफिक भी मैंने बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कुपोषण कभी नहीं होगा, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, आपके हार्मोनिक चेंज अनबैलेंस्ड कभी नहीं होंगे, वो बैलेंस्ड रहेंगे, दोनों लोगों के, स्त्री के भी और पुरुष के भी। तो यह व्यवस्था इसलिए ही बनाया गया था दोस्तों। तो मुझे लगता है कि मैंने दोनों पार्ट कवर कर दिया कि विवाह की सही उम्र क्या है और हमारे शास्त्रों में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है दोस्तों। तो मनुस्मृति में बहुत कुछ लिखा है, बहुत सारे मंत्र हैं और शिव जी द्वारा बोले गए श्रुतियों में बहुत श्लोक हैं। तो अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा डीप में तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो और आपको सुनने में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो मैंने मेजर पार्ट कवर कर दिया है। तो आप इसका, जो भी भाई बहन हमारे देख रहे हों, जो जिनके प्रश्न नहीं भी थे उनको भी इससे लाभ मिलेगा।
तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।